अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो मेरे साथ मंडप में बैठो, नहीं तो अगली गोली उसकी होगी। कभी मेहरा की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी और हाथ में बंदूक। आन्या की रूह कांप उठी, उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। भाई की जान बचाने के लिए उसने गर्दन झुकाकर कहा, ठीक है। शादी रात के 12 बजे हुई। ना शोर, ना संगीत, ना कोई गवाह, सिर्फ एक पुजारी, एक स्याह हवेली और डर से भरे 2 इंसान। आन्या लाल साड़ी में बैठी थी, लेकिन चेहरा रंगहीन। मांग भरी गई खून से सने हाथों से। फेरे शुरू हुए, दिल धीरे धीरे खाली होता गया। क्या मैं वाकई ये कर रही हूँ? वो खुद से पूछ रही थी। शादी के बाद कभी ने उसकी कलाई पकड़ी। उसकी छुअन में ना प्यार था, ना अपनापन, बस मालिकाना हक। उसने कहा, अब तुम मेरी हो। आन्या को गाड़ी में बिठाया गया। हवेली पहुंची तो चौकीदार बोला, स्वागत है मेम साहब। लेकिन ये कैसा स्वागत था? उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से लॉक। कब तक इस पिंजरे में रखोगे? उसने दीवारों से पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। कुछ देर बाद एक औरत आई, ट्रे में सिंदूर, चूड़ियां और एक ताबीज। साहब ने भेजा है, उसने कहा। आन्या ने चूड़ियां पहनी। वो खनकती थीं, लेकिन हर खनक उसकी आजादी का मजाक उड़ाती लग रही थी। तभी दरवाजे के बाहर एक परछाई रुकी। क्या वो दरवाजा खुलेगा? क्या कभी सिर्फ मालिक है या कुछ और भी? सुबह की किरण कमरे तक नहीं पहुंची। खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी हवा की जाली। दरवाजा अब भी लॉक था। आन्या ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर आईने के कोने में कुछ अजीब पर पड़ी, जैसे कोई चमक। वो पास गई और उंगलियों से छुआ। आईना झंझनाया। अंदर कैमरा था, छुपा हुआ, चालू। उसका दिल थम गया। कल रात उसने कपड़े बदले थे, खुद को साड़ी में देखने की कोशिश की थी, रोई थी और कोई देख रहा था। कभी उसने खुद को ढक लिया, जैसे अब भी कोई घूर रहा हो। फिर बुदबुदाई, ये बस एक गलती हो सकती है। लेकिन तभी दरवाजा खुला। नौकरानी चाय की ट्रे रखकर चली गई। आन्या भागी, रुको। लेकिन दरवाजा फिर से बंद। उसे अब समझ आ गया था, इस घर में आवाजों की इजाजत नहीं थी, सिर्फ निगाहों की हुकूमत थी। शाम को कभी कमरे में आया, सीधा आईने के पास जाकर बटन दबाया। कैमरा गायब हो गया। अब नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन कल था। आन्या का गला कांप रहा था। जब मैं नहा रही थी, बदल रही थी। कभी ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, जो मेरे घर में होता है वो मेरे नियमों से होता है। क्या तुम्हारे नियमों में इज्जत नहीं होती? उसकी आंखें पल भर को रुकीं, लेकिन जुबान नहीं हिली। फिर जाते हुए बोला, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी गारंटी हो। दरवाजा बंद हुआ और आन्या के अंदर कुछ टूट गया। अब वो कमरा एक कैद खाना लगने लगा था। आईने की छुपी निगाहों ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। आन्या हर कोने से डरने लगी थी, हर परछाई अब एक शक बन गई थी। दिन ढल चुका था, ना खाना आया, ना पानी, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा और तन्हाई उसके साथ थे। भूख से ज्यादा उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। उसने अलमारी से एक सिंपल सलवार कुर्ता निकाला। अब साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं बची थी। बाल खोलकर वो फर्श पर बैठ गई। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं गारंटी नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। पर कभी की आवाज बार बार गूंजती रही, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी गारंटी हो। रात के करीब 10 बजे दरवाजे के बाहर फिर से आहट हुई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जूते की खुरचन जैसी आवाज। कोई दरवाजे के सामने आकर रुक गया। फिर हैंडल हिला, धीरे से, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर डराना चाहता हो, लेकिन दरवाजा खोलना न चाहता हो। आन्या जमी रह गई। उसकी सांसें थम गईं। डर की एक लहर सी उसके बदन में दौड़ गई, लेकिन इस बार साथ में एक अजीब सा इंतजार भी था। फिर हैंडल थमा और चुप्पी छा गई। कोई वापस नहीं गया, कोई अंदर भी नहीं आया। बस एक सन्नाटा, जिसमें कोई अनकही बात थी। एक अजीब जुड़ाव जो नफरत से अलग था और प्यार से भी। रात बीती, दरवाजा नहीं खुला, लेकिन उसके अंदर एक सवाल पलता रहा। अगर वो मुझे छूना नहीं चाहता, तो हर रात मेरे दरवाजे पर क्यों आता है? रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, पर मन में अंधेरा। दिल अब थक गया था डरने से, लेकिन ये जानना अभी बाकी था, वो दरवाजे के पीछे क्या चाहता है। फिर से हैंडल हिला, इस बार धीरे नहीं, तेजी से, और अगले ही पल दरवाजा खुला। कभी मेहरा सामने था, आंखों में वो ही सर्दपन, पर इस बार कुछ और भी, एक गहरी बुझी हुई भूख। वो बिना कुछ बोले कमरे में तेज कदमों से आया। आन्या पीछे हटने लगी,
लेकिन कभी बहुत पास आ चुका था। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज बर्फ की तरह थी। ये सब तमाशा है। आन्या कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी कलाई पकड़ी और फिर कभी ने उसके होंठ अपने होठों से भींच लिए। कड़वा, बेसुध, एक ऐसा स्पर्श जिसमें ना मोहब्बत थी ना नफरत, सिर्फ एक आग, एक दावा, एक सजा। कुछ सेकेंड के लिए जैसे सब थम गया, फिर वो पीछे हटा। आन्या सन्न रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा गहराई से, जैसे वो खुद अपने किए पर हैरान हो। फिर वह दरवाजे से बाहर चला गया। कोई माफी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस दरवाजा दोबारा बंद हुआ और इस बार उसकी धड़कनों के साथ। आन्या वहीं खड़ी रही। उसका बदन कांप रहा था, पर दिल वो कुछ और महसूस कर रहा था। डर नहीं, शायद कुछ और। आन्या अब भी वही खड़ी थी, स्तब्ध, सुन और उलझन में। उसका बदन कांप रहा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा कांप रहा था वो उसका दिल था। ये क्या था? एक जबरन चुंबन, या वो पहली झलक उस इंसान की जो अब तक सिर्फ एक डर था? वो बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपा लिया। क्या अब सब बदलने वाला है, या ये बस उसकी एक और हद थी? सुबह तक वो सो नहीं पाई। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब आंसू नहीं थे, बस एक थकान जो रूह तक उतर चुकी थी। सुबह की शुरुआत भी अजीब थी। दरवाजा खुला, इस बार बिना किसी आहट के। नौकरानी नहीं, खुद कभी खड़ा था। उसके हाथ में एक डिब्बा था, अंदर हल्दी, चंदन और एक जोड़ी चूड़ियाँ। वो चुपचाप अंदर आया, डिब्बा टेबल पर रखा और बोला, आज तुम्हें नीचे आना है, सबके सामने मेरी बीवी बनकर। आन्या हतप्रभ रह गई। अब इतने दिनों बाद अब जरूरत है। उसका जवाब था, तुम्हें क्या लगता है मैं नकली बीवी बन जाऊंगी, जब तुमने मुझे कभी बीवी माना ही नहीं? कभी ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी नजरें ढीठ नहीं थीं, उनमें कुछ टूटा हुआ सा था। मुझे तुमसे सफाई नहीं चाहिए, वो बोला, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए, दिखावे का ही सही। भरोसा या मजबूरी? आन्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं नीचे जाऊं तो क्या मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे? कभी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्का सा सिर झुकाया और बाहर चला गया। पीछे छूट गई वो चूड़ियाँ जो आज फिर खनकने वाली थीं, शायद एक नई वजह से। आन्या ने चूड़ियाँ उठाईं। उनकी खनक अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। कल तक जो आजादी का मजाक लगती थी, आज वही खनक एक हथियार जैसी लग रही थी, खुद को साबित करने का। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई कमजोर हूँ? वो तैयार हुई, सिंपल सलवार कुर्ता, हल्का सा काजल और वही चूड़ियाँ। आईने के सामने खड़ी हुई, इस बार बिना डर के। नीचे उतरते वक्त हवेली के हर कोने से आवाजें आ रही थीं। मेहमान, नौकर और कभी के आदमी सब जुटे हुए थे। माफिया की बीवी दिखेगी आज, किसी ने कानाफूसी की। लेकिन जब आन्या सीढ़ियों से उतरी, सब चुप हो गए। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना शर्म, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास जो कभी को भी अचंभित कर गया। वो सीधे उसके पास गई और धीमे से बोली, तुम्हारी बीवी बनूंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। कभी ने उसकी ओर देखा, कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक औरत दाखिल हुई। अरे आन्या! आन्या ने चौंक कर देखा। वो उसकी कॉलेज की दोस्त थी, पायल। तू यहाँ, इस हवेली में? आन्या कुछ कहती, उससे पहले ही कभी बीच में आ गया। ये मेरी वाइफ है, उसने साफ कहा। पायल के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ छा गया। वो धीरे धीरे पीछे हटी और भीड़ में गुम हो गई। आन्या ने देखा, कभी अब सबके सामने उसे अपनी कह रहा था, पर क्या वो सच में उसकी थी, या फिर ये भी एक डील का हिस्सा था? पार्टी खत्म हो गई थी। हवेली फिर से उसी सन्नाटे में लौट आई थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। कभी ने पहली बार सभी के सामने आन्या को अपनी पत्नी कहा था, लेकिन उस एक लफ्ज के पीछे सैकड़ों सवाल छिपे थे। रात को वो अपने कमरे में आई। दरवाजा इस बार खुला छोड़ा गया था, ना ताले, ना पहरे, सिर्फ एक खामोशी। आन्या दरवाजे तक गई, देखा कोई नहीं, फिर धीमे से बोली, कभी। कोई जवाब नहीं। वो बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन मन बेचैन था। क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावा था, या वाकई कभी कुछ महसूस करने लगा था? क्या मेरे लिए? थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से आहट हुई। कभी अंदर आया, इस बार बिना रौब, बिना डर और बिना गन। उसने कुर्सी खींची और सामने बैठ गया। फिर पहली बार उसकी आंखें झुकीं। मैं माफी नहीं मांगता, उसने कहा, लेकिन जो किया वो सही नहीं था। आन्या हैरान रह गई। कौन सा हिस्सा सही नहीं था? उसकी आवाज कठोर थी। सब कुछ। कभी बोला, फिर कुछ पल चुप रहकर आगे कहा, मेरे पास प्यार जताना नहीं आता, लेकिन
मैं तुझे खोना नहीं चाहता। आन्या की आंखें भर आईं। उसने खुद को रोने से रोका। ये वही आदमी था जिसने उसे जबरन ब्याह लिया, और आज वही उसे खोने से डर रहा था। क्या ये एक शुरुआत हो सकती है, या सिर्फ एक और झूठ? कभी की बातों ने कमरे की हवा ही बदल दी थी। वो अब भी वही आदमी था, खामोश, सख्त और रहस्यमय। लेकिन आज उसकी आंखों में पहली बार वो दिखा जो अब तक गायब था, पछतावा। आन्या चुपचाप उसे देख रही थी। तुमने मेरी मर्जी के बिना सब कुछ किया, उसने कहा, पर अब जब मर्जी मांग रहे हो तो मैं क्या करूं? कभी कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी अब डरावनी नहीं लग रही थी, वो भारी थी, सच्ची। तुम्हारे अंदर इंसान अब जागा है, या ये भी कोई खेल है? आन्या की आंखों में सवाल थे। कभी ने पहली बार उसके हाथ की ओर हाथ बढ़ाया, धीरे, बिना जोर डाले। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर जब तू पास होती है तो लगता है कि शायद मैं भी इंसान हूँ। उसने हाथ खींच लिया। ये एहसास देर से क्यों आया? कभी ने आंखें झुका लीं। क्योंकि मेरे जैसे लोगों को एहसास करना सिखाया नहीं जाता, बस हुकूमत करना आता है। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर कभी खड़ा हुआ और बोला, तू चाहो तो मैं इस रिश्ते से हट जाऊं, पर अगर रुक जाऊं तो क्या तू एक मौका देगी? आन्या की सांसें उलझ गईं। जो आदमी अब तक उसका कैदी था, अब खुद उसके फैसले में बंधा खड़ा था। क्या यही मोहब्बत की शुरुआत होती है? सवाल अधूरा था, जवाब शायद रात के सन्नाटे में छिपा था। कभी के सवाल के बाद कमरे में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक खामोशी जिसमें फैसला पक रहा था। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही हफ्तों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। मजबूरी की शादी, कैद की जिंदगी, एक छिपा हुआ कैमरा, और अब ये एक टूटा हुआ इंसान जो मोहब्बत मांग रहा था। उसने आंखें खोलीं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, उसने साफ कहा। ये रिश्ता अब मेरी मर्जी से चलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नजरबंदी नहीं। कभी ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो अब तक छिपी थी। ठीक है। इसके बाद कई दिनों तक वो एक दूसरे से ज्यादा नहीं बोले, लेकिन बहुत कुछ बिना कहे भी कहा गया। कभी ने अब दरवाजा लॉक नहीं किया, न कोई नौकर पीछा करता, न वो रात को दरवाजे पर आता। बस हर सुबह एक चाय की ट्रे होती जिसमें एक गुलाब होता था। आन्या ने भी पहली बार हवेली की लाइब्रेरी में कदम रखा, बालकनी में धूप में बैठी, किताबें पढ़ी, अपने लिए। एक दिन उसने महसूस किया, डर अब नहीं रहा, पर दिल में एक खाली जगह जरूर बन गई थी। रात को हवेली में एक हलचल मची, किसी दुश्मन गैंग ने हमला कर दिया था। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। आन्या भागी नीचे की ओर। वहाँ कभी घायल पड़ा था, छाती पर गोली लगी थी। उसकी आंखें उसे खोज रही थीं। जब वो उसके पास झुकी, उसने बस इतना कहा, अब मैं डरता नहीं, बस तुझे खोने से डरता हूँ। कभी की आंखों से खून बह रहा था, और उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा तलाश रही थीं, आन्या का। आन्या ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। नहीं, वो चीख पड़ी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अब वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। कभी की सांसें कमजोर थीं, लेकिन उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। मैंने सब खोया है, पर अब अगर तुझे खोया तो खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। आन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कभी की हथेली थामी और बोली, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तुम भी उस इंसान को कभी वापस मत आने देना जो मुझे एक गारंटी कहता था। कभी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। एम्बुलेंस आई, डॉक्टर आए, और कई घंटों के संघर्ष के बाद कभी बच गया। हफ्तों अस्पताल में रहा। आन्या हर दिन उसके पास रही, अब बिना मजबूरी, बिना डर, सिर्फ अपने दिल से। जब कभी ठीक हुआ तो हवेली में एक सादासी पूजा रखी गई। इस बार ना गन थी, ना बंद दरवाजे, ना छुपा कैमरा, ना सर्द आवाजें, बस एक नई शुरुआत। कभी ने आन्या के सामने घुटनों पर बैठकर एक सवाल किया, अब तुम्हारी मर्जी से क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? आन्या ने मुस्कराकर उसका हाथ थामा और कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं भी शर्त रखती हूँ। कभी मुस्कराया, बोलो। आन्या बोली, अब डर की नहीं, प्यार की हवेली बनेगी ये।